In this short lecture, we are going to discuss hyperconjugation, class 11. Hyperconjugation is also known as Baker-Nathan effect, Baker-Nathan effect, and also known as no bond resonance. Why we call it no bond resonance, we will discuss at the end of this lecture. Why it is called as Baker-Nathan effect? Because it was given by Baker and Nathan. Now, hyperconjugation is the organic name, means it is the technical name for this effect. तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहले डेफिनेशन देखेंगे. इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना ऑफ ए of a carbon hydrogen bond of alkyl groups when they are directly attached to an unsaturated system or empty p orbital. Definition is very complex, a little bit complex I can say, but इसका मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा. Delocalization of sigma bond of a कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप व्हेन, मतलब ये होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन या फिर शिफ्टिंग जब वो अल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हो, या तो किसी अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो. मैं यहाँ लिख देता हूँ अनसैचुरेशन का क्या होता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. कब? जब ये डायरेक्टली अटैच्ड हो, ये उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, तब ये इफेक्ट देखा जाता है. और इसमें आपने एक और बात याद रखनी, इट्स ए परमानेंट इफेक्ट. मैं इसको ब्रैकेट्स में लिखता हूँ ताकि आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट विच ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज द मॉलिक्यूल इज देयर. जब तक वो स्ट्रक्चर मेंटेन है तब तक ये होता ही रहेगा. डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप व्हेन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए अनसैचुरेटेड सिस्टम आर वैकेंट आर पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल. नाउ इसको हम समझ सकते हैं सिर्फ एग्जांपल लेकर ही. हम पहली एग्जांपल लेंगे इथाइल कार्बोकेटाइन की एग्जांपल लेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए. देन विल टेक सम एल्कीन आल्सो. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, ये रहा आपके पास CH3CH और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज. ये रहे सिग्मा बॉन्ड्स और ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं. बट यहाँ पर क्या है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी है, एम्प्टी, जिसको हमने दिखाया नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज आ रहा है. मैं कोशिश करूँगा लास्ट में मैं बनाऊँगा ऑर्बिटल पिक्चर भी इसकी. CH3 CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज, इन वाले हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा. जितने अल्फा कार्बन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. देखो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C फिर H, ये H ऐसे ही और ये H ऊपर. इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. इसीलिए इसको वाई वी कॉल इट नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं यहाँ पे अभी, लेकिन ये अपनी जगह से जा भी नहीं पा रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. और इसको दूसरा नाम होता है सिग्मा पाई कंजुगेशन. यहाँ पे सिग्मा वाला पाई के साथ
इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल है एक, उसके ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके साथ बॉन्डिंग कर देते हैं और हाइड्रोजन निकल जाता है और चार्ज मेंटेन है। यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है H की फॉर्म में। तो वी कैन से दैट एट द सेम टाइम द हाइड्रोजन कैन नॉट लीव बट एट द सेम टाइम इट इज आल्सो बॉन्डेड, इसीलिए इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो आप कि अगली बार आप इस वाले हाइड्रोजन को लोगे तो ऐसे बनेगा, फिर आप एक और बना सकते हो 3 बार। इसका मतलब इस वाले में 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब नेक्स्ट हम इसको एल्कीन से भी समझ सकते हैं। एल्कीन लेंगे मतलब CH3 फिर सिंगल बॉन्ड फिर CH2 आगे डबल बॉन्ड आगे। नेक्स्ट अगर ऐसा होगा CH3 फिर C डबल बॉन्ड CH2, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या तो किसी ऐसे सिस्टम के साथ जहाँ पर या तो वैकेंट हो, देखो यहाँ पर क्या है अभी अनसैचुरेटेड सिस्टम डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी होगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और आपके पास बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा CH H, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड फिर C H ऐसे और यहाँ पर अब रहेगा नेगेटिव चार्ज और H2। देखिए अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया लेकिन वहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी साथ में है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए ये वाले, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल था ही। ऐसे आप 3 बना सकते हो, एक बार इसको तोड़ोगे एक बार इसको तोड़ोगे तो आपके पास 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। मीन द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन्स। सो वी कैन से दैट द हाइपर कंजुगेशन, अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं पीछे एक बार जाऊँगा उसी डेफिनेशन पे, देखिए delocalization of sigma bonds of a carbon hydrogen bond alpha of alpha alkyl group when they are directly attached to a unsaturated or empty p orbital। जैसे एक वाले में empty p orbital था जहाँ कार्बोकैटायन की एग्जांपल ली थी और दूसरे वाले में अनसैचुरेटेड सिस्टम था। और इसमें एक बात है ये परमानेंट इफेक्ट होता है गिवन बाय बेकर एंड नॉर्थन एंड दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। हमने वो भी बता दिया कि नो बॉन्ड क्यों। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड मैनी alkenes। Thank you।